रामपुर गांव की है, जहां का रेलवे स्टेशन हमेशा लोगों की चहल पहल से भरा रहता था। इसी स्टेशन के एक कोने में मनोज नाम का एक सीधा साधा आदमी अपना चाय और समोसे का ठेला लगाता था। मनोज बहुत ही ईमानदार था, लेकिन स्टेशन पर पहले से ही कई बड़ी बड़ी चाय समोसे के स्टॉल थे। इस वजह से मनोज की दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते थे। एक शाम मनोज उदास खड़ा था, तभी बगल का एक दुकानदार कुंदन उसके पास आया। क्यों मनोज भाई, आज फिर समोसे ठंडे हो गए क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस स्टेशन पर हमारे रहते तुम्हारी चाय समोसे कोई नहीं खरीदेगा। बेकार में यहाँ वक्त गवा रहे हो। कुंदन भाई, हर कोई शहर से आने जाने वाले बड़े होटलों में जाना पसंद करता है। मेरी किस्मत ही खराब है, सुबह से सिर्फ 4 समोसे बिके हैं। घर का खर्च चलाना भी भारी हो रहा है। अरे किस्मत को क्या दोष देते हो, धंधा करना सबके बस की बात नहीं होती। अब दुकान बढ़ाओ और घर जाओ, यहाँ बैठने से समोसे सोने के नहीं बन जाएंगे। कुंदन की बातें मनोज के दिल में तीर की तरह चुभती थी, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेता था। वो अपना ठेला समेटकर भारी कदमों से अपने घर की तरफ चल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस गरीबी से कैसे बाहर निकले। तभी अचानक उसके घर के बाहर किसी ने आवाज दी। वो मनोज का पुराना और पक्का दोस्त सोहन था, जो सालों बाद शहर से उससे मिलने आया था। मनोज, अरे ओ मनोज, कहाँ छुप कर बैठा है भाई? देख, तेरा पुराना दोस्त सोहन आया है। सोहन, तुम? अरे भाई, तुम अचानक यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतने सालों बाद मेरी याद आई तुम्हें। हाँ भाई, शहर के काम से थोड़ा वक्त मिला तो सोचा अपने लंगोटिया यार से मिलता चलो। तुम बताओ, कैसे हो? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ सोहन, सब ठीक है। तुम अंदर आओ, बैठो, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाता हूँ। आज रात का खाना हम साथ में ही खाएंगे। बिल्कुल भाई, वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथ का स्वाद चखे जमाना हो गया है, आज तो मजा ही आ जाएगा। मनोज ने अपनी सारी चिंताएं किनारे रख दी। वो रसोई में गया और सोहन के लिए अपने खास अंदाज में मसालों से भरपूर चावल का पुलाव बनाने लगा। पुलाव की खुशबू पूरे घर में फैल गई। जब मनोज ने सोहन के सामने गर्मा गर्म पुलाव की थाली रखी तो सोहन की भूख और बढ़ गई। उसने पहला निवाला मुंह में डाला और उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। वाह मनोज, क्या पुलाव बनाया है भाई। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सोहन मजे से पुलाव खा रहा था और मनोज की तारीफों के पुल बांध रहा था, लेकिन मनोज के चेहरे पर अब भी उदासी की एक पतली लकीर खिंची हुई थी। सोहन ने अपने दोस्त के चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए। मनोज, मैं देख रहा हूँ कि तुम अंदर से बहुत परेशान हो। पुलाव इतना लाजवाब है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है। बात क्या है भाई? मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? क्या बताऊं सोहन, रामपुर रेलवे स्टेशन पर चाय और समोसे का ठेला लगाता हूँ, पर वहाँ पहले से ही इतने बड़े दुकानदार हैं कि मेरे ठेले पर कोई झांकता तक नहीं। दिन भर में 100 रुपया कमाना भी मुश्किल हो गया है। क्या तुम चाय समोसे बेचते हो? अरे मनोज, जब तुम्हारे पास पुलाव बनाने का ऐसा हुनर है तो तुम स्टेशन पर पुलाव का ठेला क्यों नहीं लगाते? ये स्वाद जो भी एक बार चखेगा वो दोबारा खींचा चला आएगा। अब पुलाव का ठेला? सोहन, स्टेशन पर लोग जल्दी में होते हैं, वहाँ सब चाय बिस्कुट या समोसा ही ढूंढते हैं। पुलाव कौन खरीदेगा? और फिर नया ठेला तैयार करने के लिए मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। ये लो मनोज, ये 5000 रुपए रखो। ये समझो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे इस नए काम में छोटा सा हिस्सा डाल रहा है। तुम कल ही से स्टेशन पर पुलाव का ठेला लगाओ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारा ये काम बहुत आगे जाएगा। नहीं सोहन, मैं इतने पैसे तुमसे उधार नहीं ले सकता। तुम्हारी खुद की भी जरूरतें होंगी। मैं ये कैसे? चुप कर भाई, क्या दोस्ती में अब हिसाब किताब होगा? जब काम अच्छा चलने लगे तब लौटा देना। बस हिम्मत मत हारना और कल से ही पुलाव बेचना शुरू करो। सोहन की बातों ने मनोज के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। अगले दिन सोहन शहर वापस लौट गया। मनोज ने उन पैसों से पुलाव बनाने का नया सामान खरीदा और बड़े उत्साह के साथ रामपुर स्टेशन पर अपना नया ठेला लेकर पहुंच गया। उसने बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखवाया था, स्पेशल वेज पुलाव। वो उम्मीद से ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन तभी कुंदन और उसके साथ के कुछ और दुकानदार मनोज के ठेले को देखकर हंसने लगे। अरे ओ भाइयों, जरा देखो तो, हमारे मनोज भाई अब स्टेशन पर पुलाव बेचेंगे। अरे मनोज, यहाँ लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं या तुम्हारी शादी का बाराती बनकर पुलाव खाने आते हैं? सही कहा कुंदन भाई, पुलाव का नाम सुनकर ही लोग भाग जाएंगे। समोसा तो बिकता नहीं था, चले हैं शहरियों वाला खाना बेचने। मुझे इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, मुझे मेहनत करनी है। कोई ना कोई तो पुलाव खाने जरूर आएगा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कुंदन की बातें सच साबित हो रही थी।